जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सोनाली आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सभी गुरु परिवार के सदस्य सत्संग को अंत तक सुने। मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स पाएं। क्योंकि संगत जी जब सत्संग को आप बीच में ही छोड़ देंगे या पूरा नहीं सुनेंगे तो संगत जी कहाँ से आपका मार्गदर्शन होगा, कहाँ से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, कहाँ से गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। संगत जी बहुत सारी संगत कमेंट्स लिखती है मुझे कि आंटी हमारी गुरु जी सुनते नहीं है, हमारी ये परेशानी हल नहीं हो रही। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, सत्संग ही हमारे न जाने कितने जन्मों के कर्मों को काटने वाला है। ये अनुभव है हमारे खुद के, इसे महसूस आपको करना है। संगत जी इसीलिए आप सभी गुरु परिवार को कहा जाता है कि सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। क्योंकि संगत जी ये गुरु जी के कहे हुए शब्द थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। आप अगर बीच में सत्संग छोड़ देंगे तो क्या पता गुरु जी ने आगे आपका क्या मार्गदर्शन करना है, सत्संग के माध्यम से क्या जवाब देना है, क्या गुरुजी हिंट देना चाह रहे हैं, क्या संकेत आपको देना चाह रहे हैं। तो संगत जी इसलिए सत्संग को अंत तक ही सुने, बीच में ना छोड़े। और संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि गुरु की सेवा कितनी निस्वार्थ होनी चाहिए और कितनी निष्ठा होनी चाहिए। तो संगत जी आइए एक छोटी सी कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी सोनाली आंटी का। उससे पहले संगत जी ये कहानी में से आपको ये जानना है कि क्या हम भी ऐसे हैं कि नहीं। तो आइए संगत जी चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा, तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता हूँ। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? संगत जी साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर देना। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। संगत जी वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि इसका राम मुझे भोजन देता है कि नहीं। संगत जी राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु की चुनौती में उसको हराना है, इसलिए मैं आज घर की बजाय गांव के जंगल में चला जाता हूँ। संगत जी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ पर से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाना पड़ेगा। इस तरह संगत जी वो साधु जो मतलब व्यक्ति होता है वो सोचता है कि वो साधु हार जाएगा और उसकी ढोलकी बजाना भी बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पे खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे।
खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारा खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन बनाया किसने है? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं है? कहीं किसी की चाल तो नहीं है हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। वे उसे नीचे आने का आदेश देते हैं। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, ये भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वो यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने इसमें भोजन में जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओ। वह जिद पर अड़ा ही रहता है। वो कहता है मैं भोजन नहीं खाऊंगा, किसी भी कीमत पे नहीं खाऊंगा। डाकू का शक और गहरा हो जाता है। ये बंदूक की नोक उसकी सिर पे रखकर कहते हैं तुम्हें यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। इससे संगत जी वह व्यक्ति डर जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि इन डाकू और बंजारों को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और सारा जो भी आज दिनचर्या किए उसके साथ हुआ था वह कथा सुनाई। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो इसीलिए संगत जी कहते हैं कि हमें पूरी निष्ठा भाव से गुरु जी को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जो गुरु चींटियों के चलने की आहट सुन सकता है तो क्या वो हमारी इतनी बड़ी पुकार नहीं सुन सकता। तो संगत जी इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुरु जी के या किसी भी भगवान पे तर्क वितर्क ना करते हुए पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। और संगत जी अब चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा नाम सोनाली है और मेरा जो ये सत्संग है गुजरात से है और मैं ये पहला सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगूंगी। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे शुरू हुई कि मैं अपनी मौसी के घर गई थी। तो मेरी मौसी की जो बेटी है वो दिल्ली में ही रहती है और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। वो गुरुजी के मंदिर हर सोमवार हर शुक्रवार को जाते ही जाते हैं। तब उन्हीं के साथ मेरा भी गुरुजी के यहाँ जाना हुआ। तब संगत जी वहाँ जाके मुझे बहुत शांति बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मेरा वहाँ दोबारा जाना नहीं हुआ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और मैं गुजरात वापस आ गई। जब संगत जी मैं गुजरात वापस आ गई तो अक्सर मेरी मौसी की बेटी से मेरी बात होती थी और वो कुछ ना कुछ गुरुजी के सत्संग अनुभव मुझे बताती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब संगत जी मैं चाहती थी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता था, मेरे ससुराल में कोई नहीं मानता था, मेरे मम्मी पापा भी नहीं मानते थे। बस मेरी मौसी की फैमिली में ही गुरुजी को बहुत मानते थे और मेरे जो फैमिली थी वो लुधियाना रहती थी तो वो गुरुजी को कम ही मानते थे। उसके बाद संगत जी मैं चाहती थी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आए और वो खुद आए, क्योंकि मुझे जब ये पता चला कि गुरुजी का स्वरूप ना तो आप ख़रीद सकते हो, वो तो ब्लेसिंग्स है, अपने आप आता है। तो मैं बस यही कहती थी कि मैंने कहा गुरुजी चाहे पॉकेट स्वरूप मेरे पास आ जाए, कैसे भी आ जाए पर मेरे पास आ जाए। फिर संगत जी मई जून की छुट्टियों में मेरी मौसी का मेरे घर रहना आना हुआ। उसके बाद संगत जी वो मेरे लिए गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आई। संगत जी उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था जब वो मेरे लिए पॉकेट स्वरूप लेकर आई। और संगत जी आज भी वो पॉकेट स्वरूप मैंने बहुत संभाल के अपने पास रख रखा है, क्योंकि वो फर्स्ट ब्लेसिंग्स थी मेरी।
उसके बाद संगत जी जब पॉकेट स्वरूप मेरे पास आया, मैं गुरुजी का दिन रात मंत्र जाप करती थी, गुरुजी को याद करती थी, शब्द सुनती थी, गुरबानी सुनती थी। और बस संगत जी, क्योंकि फैमिली में पसंद नहीं था तो किसी को बिना बताए ही मैं ये सब करती थी। उसके बाद संगत जी क्या होता है, एक दिन मुझे ड्रीम सपना आता है और गुरुजी मुझे दिखाते हैं सपने में कि मेरे जो फादर हैं उनका बहुत बड़ा टेस्ट हुआ है। तो जब वो टेस्ट हुआ है तो वो रिपोर्टें अच्छी नहीं आई है, ख़राब आई है। तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ और जब मैं घबरा के उठती हूँ तो मैंने कहा ये कैसा सपना था, और उसमें गुरुजी भी नज़र आ रहे थे। मैं संगत जी सपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और संगत जी अपने जो भी काम वगैरह होते हैं वो करने लग जाती हूँ। उसके बाद संगत जी कुछ दिन बाद मेरे फैमिली की तरफ से फ़ोन मेरे पास आता है कि सोनाली बेटा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो संगत जी बताते हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में संगत जी उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो टेस्ट की जो रिपोर्टें हैं वो सही नहीं आती हैं। और लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मली टेस्ट होते हैं, वैसे टेस्ट नहीं होते हैं कि मतलब हाई लेवल के टेस्ट जो होते हैं वो नहीं होते हैं, नॉर्मली टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर के कहने पे कि आराम करें, दवाई वगैरह लेते रहें। तो संगत जी उसके बाद घर पापा आ जाते हैं। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं सोमवार के दिन शिवलिंग पर, हर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती हूँ। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाकर मैं आ रही होती हूँ, तब संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी रास्ते में, मतलब मैं गाड़ी अपनी चला रही थी तो गाड़ी में मैं हमेशा गाड़ी में या तो मंत्र जाप या सत्संग या शब्द गुरबानी चलाती हूँ। तो संगत जी मैं जब सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी भी उसमें सत्संग शेयर करती हैं और वो बताती हैं कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम सपना दिखाया था और मेरे फादर के बारे में टेस्ट, मतलब जो भी मैं देखती हूँ वही वो सत्संग आंटी शेयर करती हैं। उसके बाद संगत जी मैं और भी ज़्यादा घबरा जाती हूँ। फिर संगत जी मैं अपनी मौसी की बेटी को फ़ोन करती हूँ और उसे दोनों ही सपनों के बारे में बताती हूँ। तो वो मुझे कहती है कि गुरुजी कोई ना कोई हिंट दे रहे हैं। तब संगत जी मैं अपने भाई के बहुत पीछे पड़ती हूँ कि तू पापा को दोबारा से टेस्ट करवा, सारे टेस्ट करवा, पूरी बॉडी के टेस्ट करवा। जब संगत जी भाई मेरा फुल बॉडी के टेस्ट करवाता है मेरे फादर के, तो संगत जी इसमें कैंसर निकलता है। संगत जी हमारे सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और संगत जी जो कैंसर होता है वो लास्ट स्टेज पर होता है। और संगत जी डॉक्टर्स ये और कह देते हैं कि अभी ये पूरी तरीके से बॉडी में फैला नहीं है, अगर इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो। उसके बाद संगत जी ऑपरेशन की डेट फिक्स की जाती है और संगत जी मुझे लगता है शायद छोटा सा ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन होने के बाद पापा मेरे ठीक हो जाएंगे। और संगत जी मैं निरंतर गुरुजी से मंत्र जाप करती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी बस मेरे फादर को ठीक कर लो, कैसे ना कैसे करके बस मेरे फादर को ठीक कर लो। संगत जी जब मेरे फादर का हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर हमें बताते हैं कि जो कैंसर है वो तो निकल चुका है, लेकिन उसके थोड़े से लक्षण, मतलब कैंसर निकलने के 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो दोबारा होने की संभावना थी। अब उस चीज़ को संगत जी लेके मैं बहुत घबराई हुई थी और जो दवाइयाँ मेरे पापा की चल रही थी वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज़ की चल रही थी और ज़्यादा संगत जी हम टेंशन में थे। और संगत जी डॉक्टर क्लियर कोई जवाब दे नहीं रहे थे। फिर भी संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करी थी, मैंने कहा गुरुजी अब जो भी करना है आपको ही करना है। संगत जी 3 महीने तक मेरे पापा जो हैं बहुत हैवी डोज़ की दवाइयाँ लेते रहे। 3 महीने बाद संगत जी फिर एक टेस्ट हुआ पेट का और फिर डॉक्टरों ने संगत जी फिर से कैंसर घोषित कर दिया। अब संगत जी मैं तो एकदम पागल, बहुत ज़्यादा पागल हो गई। लेकिन मेरे अंकल, मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हो जाता है और दूसरी बात इसको फिर से रिमूव कर देंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन संगत जी फिर भी इंसान हूँ, माँ बाप का दुख नहीं देखा जाता। अब संगत जी मुझे समझ आ नहीं रही थी क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी फैमिली का कोई भी सदस्य नहीं मानता था। तो संगत जी करीबन पापा मेरे 1.5 महीने के आसपास हॉस्पिटल में रहे। 1.5 महीने संगत जी वो अपनी परेशानियों से ही जूझते रहे। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने ऑपरेशन की हमें डेट दी कि इस तारीख को ऑपरेशन होगा। और संगत जी उसमें भी डॉक्टर ने फिर हमें ये कहा कि बॉडी में धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है, इसे जल्द से जल्द ही हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा।
संगत जी और घबराहट, दिन रात मंत्र जाप करूँ, दिन रात गुरुजी से अरदास करूँ और बस यही कहूँ कि गुरुजी अब आप देखो जो भी सही है, जो भी उचित है मेरे फ़ादर के लिए आप वो करो, बस मेरे पापा को बचा लो। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी की आप संगत बनने वाले हो तो गुरुजी पूरी तरीके से नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, आपकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। तो उसी तरीके से संगत जी मेरी बहुत परीक्षा चल रही थी, कभी घर कभी हॉस्पिटल, कभी घर कभी हॉस्पिटल, यही चक्कर संगत जी मैं लगाती ही चली जा रही थी और बस गुरुजी से अरदास करती जा रही थी कि बस गुरुजी मेरे फादर किसी भी तरीके से ठीक हो जाएं। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी अपनी संगत को जोड़ते हैं तो पूर्ण रूप से परीक्षा लेते हैं कि ये मेरी संगत बनने के लायक है भी कि नहीं है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी ली, लेकिन संगत जी मैं टस से मस नहीं हुई। मैंने जब भी अरदास की गुरुजी के सामने की, चाहे मैंने माता रानी के रूप में पूजा, चाहे हनुमान जी के रूप में पूजा, जिस भी रूप में पूजा सिर्फ गुरुजी को ही पूजा, जिसमें संगत जी मैं बड़े मंदिर सिर्फ एक बार गई थी। और संगत जी उस दिन से ही मैं बहुत इच्छुक हो गई थी गुरुजी से, मतलब मेरा कनेक्शन हो चुका था। तब संगत जी मेरी परीक्षा भी बहुत ली गुरुजी ने और संगत जी मुझे निचोड़ा भी बहुत। संगत जी दिन रात रोना, पापा हॉस्पिटल में थे। फिर संगत जी मुझे याद आता है कि मेरे पास गुरुजी का पकड़ स्वरूप है। तो संगत जी मेरे पापा को 26 फरवरी की डेट दी गई थी ऑपरेशन की। तब संगत जी मैं घर से अपने गुरुजी का पकड़ स्वरूप लेके गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची संगत जी, तब तक मेरे पापा को ऑपरेशन थिएटर ले जा चुके थे। और संगत जी वहाँ मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, सबने मुझे मना किया कि अब हॉस्पिटल अंदर जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। संगत जी मैं वहाँ बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि बस मुझे एक बार पापा से मिलने दो, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पापा से मिलने दो। मैंने संगत जी बहुत मिन्नतें करी, डॉक्टर से भी करी, वहाँ के स्टाफ से भी करी, लेकिन सबने मुझे मना कर दिया। लेकिन संगत जी वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं मिन्नतें इंसान के सामने कर रही थी, जबकि संगत जी इंसान के सामने मिन्नतें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी जब मैं थक के हार के ज़मीन पर बैठ गई, तब गुरुजी का पॉकेट स्वरूप के सामने मैंने अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही हो, आप ही मुझे एक बार मेरे पापा से मिलवा दो, बस एक बार मेरे पापा से मिलवा दो। तो संगत जी क्या होता है कि इतने में जो डॉक्टर मेरे पापा का ऑपरेशन करने वाले थे वो आते हैं और वहाँ पे जब मैं बैठ के रो रही होती तो बहुत भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है। तब संगत जी वहाँ चिल्लाती हूँ मैं, चिल्लाहट मच जाती है। तब वो डॉक्टर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब संगत जी मैं उस डॉक्टर के पैर पकड़ती हूँ और कहती हूँ बस एक बार मुझे मेरे पापा से मिलने दो, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। तब बोलते कि इनके पापा कहाँ हैं। तब वहाँ का स्टाफ बताता है कि सर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए हैं, अब इन्हें कैसे समझाएं। तब संगत जी वो कहते हैं ना कि इंसान के सामने अरदास की किसी ने नहीं सुनी, लेकिन गुरुजी ने एक पल में सुन ली। तब डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि ठीक है मिलने दो। तब संगत जी मैं अपने पापा के पास जाती हूँ और गुरुजी का स्वरूप उनके माथे से टेकती हूँ और उनके सामने मंत्र जाप करती हूँ और वहीं भी कहती हूँ कि गुरुजी आप आइए और पापा के साथ ही रहिए, डॉक्टर के रूप में आप मेरे पापा का ऑपरेशन कीजिए। संगत जी वहाँ का जितना भी ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ था वो मुझे देख रहा था, वो मेरे को समझ रहे थे कि भाई एक बेटी अपने फादर के लिए कितनी परेशान है, कितनी टेंस है। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का निरंतर मंत्र जाप करती रही। संगत जी जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद जब डॉक्टर्स बाहर आए, तब संगत जी डॉक्टर्स ने ये कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मैंने शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अभी रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें डिक्लेयर होगा कि ये दोबारा से कोई इन्फेक्शन फैलने की उम्मीद ना हो। तब संगत जी एक पल के लिए मन में थोड़ा सा डाउट डॉक्टर्स डाल गए थे, लेकिन मैं गुरुजी से निरंतर बस यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी सब ठीक हो, कुछ भी ना हो मेरे पापा के साथ। उसके बाद संगत जी पापा आईसीयू में 3 दिन रहे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हुए। उसके बाद संगत जी रिपोर्ट आई और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का तहे दिल से। संगत जी जितनी भी रिपोर्ट्स आई वो नॉर्मल ही आई, कुछ भी नहीं आया। संगत जी जो कैंसर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ कि मेरे महाराज ने मेरी लाज रखी और इतना
इतना अपनी संगतों का ध्यान रखते हैं गुरुजी, संगत जी। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं और मेरे फ़ादर भी गुरुजी को मानते हैं। मेरी पूरी फ़ैमिली अब गुरुजी को मानने लगी है। हम सब मिलकर संगत जी 2023 में 25 दिसंबर को गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए थे। संगत जी अब तो जब भी गुरुजी का बुलावा आता है तब जाते हैं। और संगत जी अब पॉकेट स्वरूप मेरे पापा हमेशा अपने पर्स में ही रख के रहते हैं और निरंतर जाप करते हैं। संगत जी ये मेरे पापा का सत्संग था और पहला सत्संग था जो गुरुजी की कृपा से मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी जैसे आपने मेरे पापा को नई ज़िंदगी ब्लेस की, नया जीवन दान ब्लेस किया, ऐसी सभी संगतों का कल्याण करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना।